जितने भी अपराध हैं, धर्मांतरण, लफ्ज़ जिहाद, सबको मिला के एक नया इंडियन पिनल कोड बने, एक देश एक दंड संहिता। धर्मांतरण के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे हाथ में आईपीसी है, इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 15 है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। धर्म से संबंधित जो अपराध हैं वो उसमें आईपीसी में दिया हुआ है। अगर इसी आईपीसी में सेक्शन 298 धारा 298 के बाद एक 298 ए जोड़ दिया जाए तो धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। इसी आईपीसी में सेक्शन 493 है धोखे से विवाह। उसी 493 के बाद एक धारा 493 ए जोड़ दिया जाए तो लफ्ज़ जिहाद जिसको कहते हैं, धोखे से निकाह करना, वो पूरे देश में अपराध हो जाएगा। इसी इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 494 है जिसमें एक से ज्यादा शादी करने पे 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन वो सब पे नहीं लागू होती है। अगर सेक्शन 494 में से एक सेंटेंस निकाल दें तो वह विवाह पूरे देश में अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्मांतरण के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है, लफ्ज़ जिहाद के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है, वह विवाह रोकने के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। सेक्शन 298 ए इसी में जोड़ते ही धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। सेक्शन 493 ए जोड़ते ही लफ्ज़ जिहाद पूरे देश में अपराध हो जाएगा। सेक्शन 494 में से एक वाक्य निकालते ही वह विवाह सबके लिए अपराध बन जाएगा। क्योंकि ये जो आईपीसी है ये मैकाले ने 1860 में बनाया था। आज की डेट में ये बेकार हो चुकी है, ये घटिया है एकदम। आज की डेट में ये काम नहीं कर रही है। भाई जैसे दवा एक्सपायर हो जाती है वैसे आईपीसी एक्सपायर हो चुकी है। 161 साल हो चुके इसको लागू हुए। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है। मैंने ये कहा है कि जितने भी अपराध हैं सबको मिला के एक नया इंडियन पिनल कोड बने। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, सब कुछ उसी में डाल दिया जाए। धर्मांतरण, लफ्ज़ जिहाद, सब कुछ उसी में हो। एक देश एक दंड संहिता।